हेलो फ्रेंड्स, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे और ये कहता है कि 200 लॉक्स, कितने हमारे पास 200 लॉक्स मीन्स लकड़ी लकड़ी के लट्ठे समझ लो, जो भी है ना गट्ठर से। तो 200 लॉक्स हैं आपके और वो लगा रखे हैं, चट्टा लगा रखा है, क्या लगा रखे हैं? तो पहले उसने सबसे नीचे वाले चट्टे में ज़्यादा आएंगे, फिर ऊपर वाले चट्टे में थोड़ा कम आएंगे, फिर ऊपर चट्टे में और कम आएंगे, इस तरह से कम कम होते जाएंगे, एक कम होता जाएगा हर चट्टे में, ठीक है। तो इस तरह से चट्टा लगा रखा है उसने 200 लॉक्स का, यानी लकड़ी के टुकड़ों का। और आपने ये बताना है इसमें कि भैया कि सबसे टोटल कितनी लाइनें बनेंगी, ये पूछ रहा है कितनी लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, कितनी लाइनें टोटल बनेंगी, रो कितनी बनेंगी, और सबसे ऊपर वाली रो में, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लकड़ के टुकड़े होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्लियर? तो देखिए आप इस पूरे उसमें कि सबसे नीचे करे 20 है, सबसे नीचे कितने हैं, फिर ये कम हो रहा है 19 18 17, ठीक है, इस तरह से लगे हुए। तो जाहिर सी बात है इसमें फर्स्ट टर्म आपको पता है, डी आपको पता है -1 है, 19 - 20 इक्वल टू -1, इज क्लियर। और ऐसा हमें पता है टोटल कितना हमारे पास 200 लकड़ियाँ हमारे पास 200 है कि नहीं है। तो हमें एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाया, तो एस एन हमें पता है 200 है, इज क्लियर। और n कितना हमारा ये पता नहीं है हमें कि टोटल, ये तो पूछ रहा हमसे हो कि टोटल कितनी लाइनें बनेंगी, तो यही हमसे पूछ रही है, हमें n निकालना है, ठीक है। और 2a 2 मल्टीपल बाई 22a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस हमें ब्रेक रखना चाहिए, बताया मैंने आपको कई बार, ओके। तो अब से सॉल्व कीजिए, 2 की 200 से मल्टीपल हुई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ बचा n, और यहाँ हो गया 40, और ये हो गया -n, और -1 हो गया +1, 1 1 जा 1 +1, या प्लस से चले साइन चेंज होंगे। अगर यहाँ माइनस होता तब ये प्लस होता और ये माइनस होता, इधर क्लियर, कितनी समझ में आ गई। अब आप आगे बढ़े, आप हो गए 400, 200 2 जा 400 और ये n की मल्टीपल करो, 40n हो गया, और नहीं सर 41, 40 + 1 41 हो गया ना, और 41 की n से मल्टीपल करो तो 41n हो गया, इधर क्लियर। और ये n है, n और n हो गया n² यानी -n², इधर क्लियर। और ये मैंने हमेशा प्लस रखने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा मैंने बताया आपको ये बात। तो हम इसको पूरे को लेके आएंगे इधर, तो ये जगह +n², ये जगह -41n, और ये ऑलरेडी प्लस ही रहेगा क्योंकि इधर गया हम इसको लेके, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या जब चला गया 0 पे जगह। अब आपका वही था कि प्लस माइनस करके जो है इतना आना चाहिए, 41 मल्टीपल करके 400 आना चाहिए, तो बहुत लंबा, कौन इसे चेक करते रहेगा। तो मैंने दूसरा तरीका आपको बता रखा, हमेशा बता रखा ना कि ABC निकाल लीजिए, एक कोएफिशिएंट निकाल दीजिए, इनके क्या निकाल दीजिए, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका -41 है, इसका 400 है, इज इट क्लियर। और b² - 4ac निकाल दीजिए, b² - 4ac, 41 का 41 से मल्टीपल होता है 1681, कितना होता है 4 4 जा 16, अरे 2 0 आ गए, ये हो गया, बात खत्म, एनी प्रॉब्लम। और 1681 - 1600 इक्वल टू बच गया 81, और 81 √81 होता है 9, कितना होता है 9 √81 कितना होता है 9। तो -n इक्वल टू हो गया हमारा -b + √b² - 4ac/2a, और वैल्यू पुटअप कीजिए तो माइनस, तो ये वाला हो गया, ये माइनस आ गया, और b की वैल्यू कितनी है -41, कहाँ पे लिखा था मैंने, ये देखिए आप, b की वैल्यू कितनी है -41, तो b की जगह क्या लिख दिया आपने -41 लिख दिया आपने, -41 लिख दिया आपने, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 41 हो गया, प्लस -9/2, और ये बार इसने प्लस ले लिया, और 9 इसलिए आएगी अंडर में रखा 81, तो 9 आ गया, ठीक है। एक बार प्लस ले लिया, ये आ गया, एक बार माइनस ले लिया, ये आ गया। इन दोनों आंसर हो सकते हैं हमारे, यानी रो हमारी 25 होती है और 16 भी हो सकती हैं। अब हमने बोला अगर रो अगर 25 होंगी, रो अगर 25 तब क्या होगा, तो an इज इक्वल टू जाएगा a + n - 1 इंटू डी, तब जो है हमारा आंसर है -4 विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज। और यदि रो हमारी 16 होंगी, यदि रो हमारी 16 तब कितना होगा, 16 वाला जो लास्ट टर्म होगी कितनी होगी, a + n - 1 इंटू डी, तो होगी 5, यानी 5 तो नंबर हो, लकड़ियाँ 5 संख्या में तो हो सकती है ना। तो यानी लास्ट रो में हमारी कितनी लकड़ियाँ होंगी 5, और नंबर ऑफ रो कितनी होगी 16। ये हमारा ये वाला आंसर ले लेंगे आप, ये वाला नहीं लेंगे आप 25 वाला, इधर क्लियर। तो नंबर ऑफ रो कितनी होगी हमारी, और लास्ट रो में कितनी लोग होंगे हमारी 5। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमेशा लास्ट का होता है 16 नंबर का पद निकाल रहे हैं हम, टर्म्स निकाल रहे हैं, इधर क्लियर, समझ में आ गया।